गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 19th ऑफ फरवरी 2023 और डे आज है संडे। तो लास्ट टाइम हमने जो वो एक चैप्टर डिस्कस करना स्टार्ट किया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये जो वो 10th क्लास की एनसीईआरटी साइंस में जो वो आपको चैप्टर मिलेगा, इस बार टर्म 2 के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें जो वो सिलेबस में है ये वाला चैप्टर। तो वैसे तो मैंने बोला था कि वन शॉट में जो वो इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी यहाँ पे चीज़ें देखी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखे जो कि आपको जो वो वन शॉट में जो वो बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए डिटेल में, तभी जो वो आप एग्ज़ाम में जो वो अच्छे से कर पाएंगे। तो मैंने सोचा, मैंने वैसे तो पहले बोला था कि हम लोग जो वो 1-1.5 घंटे की वीडियो में जो पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि 3-4 घंटे जो वो लग सकते हैं, इसलिए मैंने सोचा छोटे छोटे पार्ट में जो वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो फिर जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लिया था, क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि था हाइड्रोकार्बन, जो वेरी इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले हम डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कार्बन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जो वो जल्दी ही हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्योंकि वो जो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने सोचा पार्ट वाइज ही डिस्कस करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है, आपकी 10th क्लास में जो वो 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी आप जो वो नेक्स्ट जब +1 में जाएंगे तब जो वो आप और पढ़ेंगे। जैसे कि एक जो वो हाइड्रोकार्बन था जो हम लोग पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो वो एल्कोहल है, ठीक है। एक हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड के बारे में, एक डिस्कस करेंगे कीटोन के बारे में, एक डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन के बारे में, और एक लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो वो टोटल हमारे पास 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके बारे में हम आज जो वो ख़त्म करेंगे। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि क्या क्या हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो क्या होते हैं। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, जिसमें कार्बन हो उसको जब ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, कंपाउंड विच आर ईदर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोकार्बन को समझिए पहले। फर्स्ट हमने देखा था हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में जो वो एक कार्बन होगा, जैसे एक या दो भी हो सकते हैं, वैसा नहीं है कार्बन, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन एटम होंगे जिसमें जो वो कार्बन और हाइड्रोजन ही हो सकता है 2 कार्बन हो, 4 हाइड्रोजन हो, जो भी हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, एटम्स ओनली। तो जिसमें जो वो कार्बन और हाइड्रोजन ही हो उसको हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो इसको बोलते हैं। एक हमने देखा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो हमने बात की थी एल्केन्स की। किसकी बात की थी? एल्केन, KANES, एल्केन। एन लगा है, सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो समझ जाइए जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वो जो वो कौन सा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इसका हमने जनरल फार्मूला भी देखा था, CN और H2N, मतलब कि N का डबल हो गया और उसमें जो वो 2 और प्लस करना है। ये हमने जो इसका जनरल फार्मूला भी लास्ट टाइम देखा था। होमोलोगस सीरीज की जो हम लोग बात करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। एक हमने देखा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ें आ जाएगी, एक आ जाएगा एल्कीन, ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास एल्कीन, KENES, ठीक है, और एक आ जाएगा एल्काइन, KYNES, एल्काइन। तो एल्कीन नाम से पता चल रहा है, इन मतलब कि डबल बॉन्ड, आइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन कहलाएगा। इसी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो एक चेन हमने देखी थी, जनरल फार्मूला इसका मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, CnH2n। ठीक है, एल्कीन में जो वो डबल हो जाता है और एल्काइन में जो वो CnH2n-2 हो जाता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पे बना रहा है ना, तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे तो -2 की है यहाँ पे। बस ये बातें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 1 को मिथ बोलते हैं। ठीक है, मिथ जो वो नंबर ऑफ कार्बन के लिए जो वो प्रीफिक्स यूज होगा, 1 मिथ होगा, 2 होगा तो इथ होगा, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरी नंबर ऑफ कार्बन की जो वो एक सीरीज 10 तक। सफिक्स में जो वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एल्केन हो तो एन लगता है, ईन हो तो एल्कीन हो तो ईन लगता है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। IUPAC नेम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं पहले,
ठीक है। IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड केमिस्ट्री। ठीक है। उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जो वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। जहाँ पे कार्बन जो वो चेन में मतलब कि लगा होगा, या एल्काइल ग्रुप कोई, हाँ एल्काइल ग्रुप तो हुआ है, एल्काइल ग्रुप जो वो लगा होगा तो उसको जो वो कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, उसको छोटा नंबर ही देंगे। हाँ ऐसा होता है कि इस साइड से देंगे या इस साइड से लेफ्ट राइट, तो नंबर जो वो एक ही पड़े, तो नंबर जो वो दो ही पड़ रहा है मान लो। ठीक है। मतलब कि लेफ्ट राइट दोनों से किया, लेकिन उस मिथाइल ग्रुप को या इथाइल ग्रुप को या प्रोपाइल ग्रुप को या जनरल एल्काइल ग्रुप को, तो उसको जो हम लोग फिर किसी भी साइड से कर सकते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ द चेन इन सच अ वे दैट एल्काइल ग्रुप रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है। और हाँ, नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप बिफोर द नेम ऑफ मेन चेन। ठीक है। एल्काइल ग्रुप का नाम जो वो बाद में, पहले चेन का, मेन चेन का जो वो नंबर, ठीक है, नेम ऑफ मेन चेन जो वो मतलब कि इससे पहले आना चाहिए। उसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे सेकंड हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर। देखते हैं हम लोग जो 6 के 6 डिस्कस कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, एक ही वीडियो में कवर भी हो जाएगा। तो सेकंड है हमारा हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन, KANES। पहले तो इसका एक जनरल जो वो देख लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी है एल्केन। ठीक है। और हेलोजन, मतलब कि एल्केन होगा और प्लस हेलोजन जो वो यहाँ पे कोई ग्रुप जो वो लगा होगा। तो यहाँ पे एल्केन, यहाँ पे देखिए कार्बन, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो मैंने एक 3 बॉन्ड बना दिए। एक लगा होगा इसके साथ, मैं एक्स से नोट कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे एक्स जो वो कोई भी हेलोजन है, हेलोजन जो आपने जो देखे होंगे पेरियोडिक टेबल में, तो आपने देखा होगा जहाँ पे फ्लोरीन होता था, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो इसको आप पेरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्स का मतलब है वो जो वो कोई एफ हो सकता है, Cl हो सकता है, Br, या आइडो हो सकता है। देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि एफ का मतलब है फ्लोरो। ठीक है। जो भी हेलोजन लग रहा है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जो वो क्या होगा इनका, जैसे फ्लोरी एफ लगा है, इसका मतलब फ्लोरो लगाएंगे। प्रीफिक्स का मतलब है पहले, सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका, FL फ्लोरो, सी क्लोरो का है CHLORO क्लोरो, आई का है आइडो, और Br का है ब्रोमो। तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी। यस, देखिए जैसे एक कार्बन है, तो इसके साथ जो वो लगा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लगा है Cl मान लो। ठीक है, Cl। अब देखिए मैंने बोला कि आपको जो वो सबसे पहले ए देखना है, क्योंकि आप तो चलो एक ही कार्बन है तो नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ इसके साथ भी कार्बन है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो इस, चलो ये तो हमने क्लोरो बोल देना है इसको, क्योंकि ये तो हेलोजन ग्रुप है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स के तौर पर जो वो कौन लगेगा, क्लोरो लगेगा। तो CHLORO क्लोरो। ठीक है। एक कार्बन है, मिथ, क्लोरोमीथेन, क्लोरो मीथेन, खत्म बात। ठीक है। तो ऐसे जो आप कई सारे एग्जाम्पल जो वो और भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरो मीथेन। हाँ, लास्ट टाइम हमने जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन की बारे में डिस्कस किया था कि ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन का मतलब है जैसे कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे एक और कार्बन चिपका दिया है या 2 कार्बन चिपका दिए। ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे नंबरिंग किसी भी साइड से दे सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस ऐसे वो चल सकता है, या 3 4 ऐसे भी आगे तक जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर इस साइड भी जाए, क्योंकि 2 पर जो वो देखिए, अगर मैं इस साइड जाऊँ तो यहाँ पे जो वो 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन का मतलब है इथाइल। ठीक है, इथाइल ग्रुप लगा है यहाँ पे। और अगर मैं इस पूरी चेन को मान लूँ आगे की तरफ, तो ए जो वो यहाँ पे इथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इथाइल मतलब, एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मैंने बोल दिया दो कार्बन, एक लेते हैं कार्बन की चेन, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन मैंने नीचे चिपका दिया, एक कार्बन ऊपर चिपका दिया। ठीक है। अब हाइड्रोजन बनाते हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड तो बना दिया है, 2 हाइड्रोजन, सॉरी 3 बच गए। यहाँ पे 2 बना दिया है इसने, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे। इसने तो 4 बना के रखे हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाले में 2 होंगे, यहाँ पे 3 होंगे। यहाँ पे इसने 1 बनाया है, तो यहाँ पे 3 होने वाले हैं। देखिए अगर मैं इस साइड से नंबरिंग देता हूँ, तो इस वाले कार्बन को, जिससे मैं रेड से बता रहा हूँ, इसको जो वो 3 नंबर मिलेगा, जबकि हमें कोशिश करनी है छोटा नंबर देने की जहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हो। तो अगर मैं इस साइड से दूंगा राइट से लेफ्ट की तरफ, तो चलेगा 1 2, अब लंबी कार्बन की चेन देखनी है, 3 4, ये सबसे लंबी है। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि 2 पर जो वो हमारे पास
बस यहाँ पे 3 होगा है ना, एक तो लगाया तो 3 होगा। यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 2 पर मिथाइल है, तो क्या मैं 2 2 लिख लूँ, 2 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन होता तो हम लोग जो इसको फिर मिथाइल नहीं, इसको इथाइल बोल देते हैं, क्योंकि एल्काइल ग्रुप जो वो ब्रांच के साथ लटका हुआ है नीचे, ऐसे आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है तो मैं 2 2 बोलूंगा। लेकिन मिथाइल मिथाइल 2 बार नहीं बोलूंगा, मैं डाई मिथाइल बोलूंगा। तो मैंने बोल दिया डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। अब कार्बन की चेन देख लो कितनी है, 4 है, 4 है तो बोलूंगे ब्यूट, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया, ठीक है। तो ऐसे हमने जो वो ब्रांच हाइड्रोकार्बन के भी एग्जांपल लास्ट टाइम मेरे ख्याल से, मुझे याद तो नहीं आ रहा है लेकिन देखे थे शायद, ठीक है। तो मैंने एक और बता दिया ताकि आपको जो वो प्रॉब्लम ना आए। हेलो एल्किन की हमने बात की कि कार्बन जो वो 4 बॉन्ड बनाएगा उसमें से एक जो वो कोई भी हेलोजन ग्रुप जो वो लगा होगा, जिसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आइडो हो सकता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलोजन प्रीफिक्स लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, एल्कोहल, ALCOHOL, ठीक है, एल्कोहल्स। देखिए एल्कोहल के लास्ट में ना OL है, एल्कोहल के लास्ट में OL है, इसका मतलब है यहाँ पे जो वो OL लगेगा, लेकिन प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स लगेगा। सफिक्स का मतलब है वो लास्ट में लगेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रिलेट करके याद रखिए। अब अच्छा इसमें क्या होगा, जैसे पिछले वाले में जो वो कोई हेलोजन लगा था, इसमें भी 4 जो वो 3 तो हाइड्रोजन लगा दिए मैंने, लेकिन एक जो वो OH लगा होगा, देखिए इसमें OH है तो इसमें OH लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें जो OL लगेगा सफिक्स, सॉरी OH मतलब कि OL जो वो सफिक्स के तौर पर जो वो लगेगा, इसको जो वो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम्म, हाँ COH, ठीक है। तो ऐसे हम इसको OH बोल सकते हैं। तो OH का मतलब है यहाँ पे कि एल्कोहल ग्रुप जो वो लगा है, इसका मतलब है सफिक्स जो वो आपको OL लगाना है। आप एग्जांपल से काफ़ी अच्छे से समझेंगे मेरे ख्याल से। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और इसके साथ चिपका दिया मैंने OH, ठीक है। हाइड्रोजन आप लगा दीजिए खुद, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, तो ये जो मैंने ब्रांचेस बनाई, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आपको जो वो यहाँ पे, क्योंकि एक ही तो हमारा एल्कोहल ग्रुप है, OH लगा है इसके साथ, इसका मतलब है जब भी आप नेमिंग करेंगे तो OL जो वो सफिक्स लगाएंगे, लेकिन OL लास्ट में लगेगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वो कार्बन की चेन देखनी है पहले 1 2 3, ठीक है। तो 3 है ना, 3 का मतलब है मिथित प्रॉप, तो प्रॉप बन गया, प्रॉप, PROP, प्रॉप, प्रॉप नहीं प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन, प्रोपेन लगा दिया मैंने। अब OL लास्ट में चिपकाना है, प्लस OL। अब देखिए यहाँ पे जो वो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन, अब अगर मैं ऐसे चिपका दूँ तो ये प्रोपेनियोल बन जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में ई है। तो इसका मतलब ए है कि आपको ई हटा देना है और OL लगाना है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ऐसे जो इसकी नेमिंग होती है प्रोपेनोल बन जाएगा, ऐसे आपको पता होना चाहिए, प्रोपेनोल। चलिए ये भी हो गया एक एग्जांपल, हेलो एल्केन हो गया, एल्कोहल हो गया। एक बार करते हैं एल्डिहाइड की, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ALDEHYD। एल्डिहाइड का देख लो पहले कि ये कार्बन होगा इसमें, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें क्या होगा कि डबल बॉन्ड के साथ जो वो O चिपका होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ O चिपका होगा, या इसको हम CHO ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ जो वो O चिपका होगा और बाद और साइड में जो वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसमें इसमें भी सफिक्स होता है। आप बोलेंगे इसमें सफिक्स क्या होगा, यहाँ पे तो एल्डिहाइड है, तो क्या एल लगा दें, यस एल लगा दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे मत याद रखिए कि एल, एल जो वो आपको एल आल जो वो आपको प्रीफिक्स लगाना, प्रीफिक्स नहीं सफिक्स ही लगाना है। प्रीफिक्स आपने हेलो एल्केन में लगा दिया, ठीक है। लेकिन एल्कोहल और एल्डिहाइड और आगे भी जो और भी आने वाले हैं, इसमें आपको सफिक्स ही लगाना है, अल, AL बोल दो या अल बोल दो, देखेंगे इसका एग्जाम्पल अच्छे से। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लगा दिया एक कार्बन, इसके साथ मैं पहले लगा देता हूँ डबल बॉन्ड 2, ठीक है। और इसके साथ एक हाइड्रोजन होगा, इस साइड मैंने एक कार्बन बना दिया, या और बना दूंगा, या ऐसे बोल दिया मैंने कि C3, और C3 होंगे तो H कितने होंगे, ठीक है, 3 3 6, जैसे मान लो मैंने जब बोल दिया C3 है तो H7 है मान लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो
कार्बन कितने हैं पहले तो, क्योंकि हमें सफिक्स लगाना है ना, क्योंकि OH तो हमने देख लिया, इसका मतलब है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप चिपका हुआ है साथ में, तो इसमें जो वो सफिक्स अभी हमने देखा, सफिक्स मतलब कि नेमिंग जब करेंगे तो लास्ट में लगाएंगे अल। ठीक है, तो कार्बन जो वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक और है 4, 4 को बोलते हैं मिथिल प्रॉप ब्यूट, तो ब्यूटेन बन गया। बस ई की मत लगाइए, यहाँ पे AL लगा दो, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल नाम हो गया इसका। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये समझना है। मतलब मुझे तो काफ़ी सिंपल सा जो ये टॉपिक लगता है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, और बच्चों को जो अगर ध्यान से डिटेल में बेसिक से जो नहीं पता होगा, तो आपको जो वो फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही। ठीक है, एक देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सैम्पल पेपर में भी इसका एक क्वेश्चन देखा था, कीटोन, KETONE। कीटोन में इंटरेस्टिंग बात यह है कि कार्बन के साथ जो वो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, कार्बन के साथ 2 कार्बन तो लगे होंगे ही, और साथ में डबल बॉन्ड भी होगा। देखिए अलग अलग है सभी, ऐसा नहीं कि मैं एक ही बता रहा हूँ, अलग अलग है सभी। जैसे OH लगा होगा तो हमने बोला एल्कोहल, अगर इसके साथ जो वो डबल बॉन्ड O लगा होगा तो हमने इसको बोला एल्डिहाइड। अब बात यह है कि कार्बन के साथ यहाँ पे 2 कार्बन लगे होंगे और OH भी लगा होगा, तो इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। इसका ऐसे भी इसको लिखते हैं CCOC। ठीक है, तो इसको कीटोन बोलते हैं, याद रखिए इसको भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कीटोन। जैसे मैंने ऐसे बना दिया C और डबल बॉन्ड O बना दिया, और यहाँ पे भी C, यहाँ पे भी C। अब इसके साथ वो 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो इसको बोलते हैं हम एसीटोन, ACETONE। ठीक है, एसीटोन। तो ऐसे जब आपको याद रखना है, इसमें जो सफिक्स लगता है, क्या लगता है? इसमें भी सफिक्स लगेगा। अब अपने सफिक्स क्या लगेगा? कीटोन के लास्ट में ओन है ना, तो ओन लगा दो, ONE, ओन। ठीक है, ओन। और भी इसके कई सारे एग्जांपल जो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम जो वो एक एक एग्जांपल करके जो वो इसको साइड कर रहे हैं। और लास्ट हमारा बचा है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, CARBOXYLH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है? इसमें भी कार्बन तो होगा ही, लेकिन इसमें ना एक एल्कोहल भी चिपका होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा। ठीक है, 3 बॉन्ड तो बना दिए, एक जो आप हाइड्रोजन चिपका दो, तो इसको जो वो हम लोग COOH भी बोलते हैं, COOH। ठीक है, इसमें जो वो सफिक्स क्या लगता है? ठीक है, देखिए सभी अलग अलग है, याद रखिए। इसमें डबल बॉन्ड O भी होगा, और OH मतलब कि एल्कोहल भी होगा। तो इसमें सफिक्स क्या लगेगा? इसमें सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक, लास्ट में IC है ना, IC मतलब ओइक, ओ लगा दिया कार्बो। देखिए कार्बोक्सिलिक का कार्बो कैसे याद रखें? कार्बोक्सिलिक, यहाँ से O उठा लो, यहाँ से IC लगा लो, उठा लो, ओइक एसिड। ठीक है, तो ओइक एसिड जो यहाँ पे लगता है, एसिड, एसिड याद रखिए, एसिड चिपकाना है साथ में। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 ले लिए मैंने। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने मान लो चिपका दिया COOH, मान लो सीधा ही चिपका दिया। मैंने बोला ना अभी COOH, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। यहाँ पे मतलब ये है COOH का कि डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ ऐसे फिर A वाला कार्बन यहाँ पे है। तो ऐसे आप इसको समझिए। अब बात ये है कि आपको जो ओइक एसिड तो लास्ट में चिपकाना ही है। कार्बन देखिए कितने हैं, 1 2 3 4, और ये भी तो कार्बन है ना, 5। तो 5 कार्बन मतलब कि पेंटेन, PENTAN। अब ई मत लगाइए, OIC लगा दो सीधा ही, ओइक एसिड। ठीक है, नहीं तो पेंटेनी, पेंटेनी ये ओइक बन जाएगा। ठीक है, जो कि गड़बड़ हो जाएगी प्रोनाउंसिएशन में। तो इसलिए जो केमिस्ट्री ने बोला कि ई हटा दो, पेंटेनोइक बोल दो इसको। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जब आपको मिलेंगे आपके NCERT में। लेकिन अगर आप जो वो अच्छे से समझ चुके हैं कि कैसे कैसे इसको करना है, या एग्जाम्पल कई बार जब MCQ में ही पूछ लेता है कि ये जो क्या है, कीटोन है, इसका नाम बताइए, IUPAC नेमिंग बताओ इसको, तो हम लोग जो वो यहाँ पे कार्बन के बारे में, सॉरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक जो वो क्या होने वाला है इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।